आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एनसीईआरटी हल की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न एनसीईआरटी का क्या पूछता है कि इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये बात आप लोग को बताई गई होगी कि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, जिसके कारण ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसके कारण ये एक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का अक्रिय परत बना लेता है, जिसके कारण ये ऊपर इसका परत जमने के कारण ये मैग्नीशियम जो है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिया कर लेता है, जिसके कारण ये एक अक्रिय परत से ऊपर जम जाता है। अब इसको जब जलाने जाते हैं तो ये अक्रिय परत जो है इस मैग्नीशियम को आसानी से जलने नहीं देता है, जिसके कारण इसको पहले सैंड पेपर से मैग्नीशियम के फीते को, जो फीता है उसको सैंड पेपर से, सैंड पेपर का मतलब बालू पेपर, जो बालू पत्र आता है, सैंड पेपर से इसको क्या कर दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना हुआ है उसके ऊपर वो लेयर क्या हो जाए, हट जाए और वायु में जलाएं हम उसे मैग्नीशियम पे फीते को, तो वो आसानी से क्या हो सके, जल सके। तो ये पहले प्रश्न का क्या है, उत्तर है। दूसरा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए असंतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहली बात इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, H2 प्लस क्लोरीन क्या है, Cl2, और इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो H2 और Cl2 मिल करके HCl का क्या करता है, निर्माण करता है। और आप लोग को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको H2 ही क्यों लिखे हैं और Cl2 ही क्यों लिखे हैं, इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है गैसीय परमाणु हैं, इसलिए ये हमेशा गैसीय अवस्था में रहते हैं और इसीलिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों का मिश्रण होता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। और अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए इसमें दूसरा कह रहा है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को हम मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप सब जानते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। क्या बनेगा, AlCl3। अब देखिए अब ये अभिक्रिया अब यहाँ हमारी ये बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा परमाणु सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो यहाँ पे इसमें अगर अभिक्रिया में बात करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु को देखिए, तो ऑक्सीजन 4 तिया कितना है, 12 परमाणु है। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए अभिकारक इधर लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन है 12 है, तो राइट साइड में भी इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 करने के लिए तो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3। देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 चौका 12। अब 12 ऑक्सीजन के चलते 3 बेरियम हो गया और 3 सल्फ़र भी हो गया। तो यहाँ से सल्फ़र तो 3 है, ये तो बैलेंस है। अब बेरियम को हम लोग कितना करेंगे, 3, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3। अब देखिए यहाँ पे जो बेरियम 3 हो गया तो यहाँ से क्लोरीन को गिन लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो गया, क्लोरीन 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, तो 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम भी 2 था और एल्युमिनियम भी यहाँ पे कितना है, 2 है, इसलिए हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई।
अब देखिए सोडियम, तीसरा इसमें क्या है, सोडियम की अभिक्रिया जब जल से हम लोग कराते हैं, यानी सोडियम को जल में अगर हम लोग डाल देते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्या होता है, बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये अभिक्रिया। तो सोडियम तो हम सब जानते हैं क्या है, Na, और जल क्या है, H2O। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो इस H2O को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HOH। आप चाहें तो इसको HOH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो सोडियम है यहाँ से OH लेकर के क्या बना लेता है, NaOH, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब देखिए ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और एक 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर आप 2 करते हैं तो टोटल कितना हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। और यहाँ पे फिर हमको सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कह रहा है कि जो भी अभिक्रिया ये नीचे दी गई है इसका अवस्था भी दर्शाना है और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अवस्था दर्शाने का मतलब ये ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है, इन सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को लिखते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है अभिक्रिया में, इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो विलयन बोल रहा है तो यानी ये दोनों क्या होंगे, लिक्विड अवस्था में। बेरियम क्लोराइड का भी ऊपर फार्मूला हमने लिखा था, क्या होता है, BaCl2। और ये किस अवस्था में रहेगा, जल के लिए हम लोग AQ लिखते हैं। AQ का मतलब एक्वस, इसका मतलब होता है जलीय। और प्लस सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, ये भी कैसा होगा, जलीय होगा। और ये जब मिल रहे हैं तो बोल रहा है अभिक्रिया में कि सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl प्राप्त हो रहा है, और इसका विलयन का मतलब ये भी किस अवस्था में रहेगा, जलीय अवस्था में रहेगा। तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप यानी BaSO4 जो है ये क्या है, अघुलनशील है, यानी ये किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में। ये क्या है हमारा बेरियम सल्फेट, क्या है, बेरियम सल्फेट। और ये सफ़ेद अवक्षेप है, कैसा है, अवक्षेप का मतलब होता है कि नीचे जो पेंदे में बैठ जाता है उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो उत्पाद नीचे पेंदे में बैठ जाता है उसे हम लोग कहते हैं सफ़ेद अवक्षेप। तो यह हमारा क्या प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये प्रश्न कह रहा है। इस अभिक्रिया को बैलेंस भी कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लेंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये भी तो बहुत आसान अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होगा, HCl। जल में बोलने का मतलब ये कि ये भी जलीय होगा और ये भी क्या होगा, जलीय होगा, दोनों एक्वस अवस्था में रहेंगे। और इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सोडियम होता है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्लोरीन को क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन से अलग कर देगा और मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। और फिर बचा हुआ यहाँ से H और बचा हुआ यहाँ से OH, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और ये जो NaCl बनेगा, ये NaCl भी किस अवस्था में बनेगा, जलीय अवस्था में। और H2O तो ये लिक्विड है ही, और ये जलीय बोला है, जल में बोला है, बोलने का मतलब ये भी एक्वस होगा, जलीय होगा, और ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, जलीय होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो प्रश्न क्या है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो जाहिर सी बात है, सफ़ेदी करने के लिए हम लोग सब किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या होगा, पहले का उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। और इसी चूने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए फिर आगे पूछ रहा है कि उपरोक्त एक मतलब इस उत्तर में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी जो बोल रहा है कि ये CaO जो है, इसका जल के साथ क्या अभिक्रिया होगा। तो इसका हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि CaO है और इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, जल के साथ, H2O, या इस H2O को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH। जब इसका अभिक्रिया जल से कराते हैं तो यहाँ से Ca और यहाँ से देखिए OH और यहाँ से H और यहाँ से ये O, OH, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक OH, दो OH मिलता है। यानी टोटल मिल के बना था क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, जल के साथ करा रहे हैं। तो ये टोटल किसका निर्माण कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये थे क्लास 10th चैप्टर 1 के रसायन विज्ञान चैप्टर 1 के NCERT के हल 4 क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन आगे हैं उनको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।